हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, ये तो हम चांद के लिए सुनते थे कि नज़र आएगा कि नहीं आएगा, ये बजट के लिए क्यों हो रहा है कि पता नहीं चल रहा कब आएगा कब नहीं आएगा? आपने बड़ा अच्छा जिसे कहेंगे फ्रेमवर्क पेश किया है कि चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा। फरवरी में इंडिकेटिव सीलिंग्स की बात शुरू हो जाती है डिफरेंट डिविजन्स और मिनिस्ट्रीज को। आई बीन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर सम टाइम, सो आई क्वाइट अंडरस्टैंड। मई में इस दफ़ा आईएमएफ के साथ बड़े खद्दोखाल जो थे वो तय हो गए थे। कि मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट फरिया खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एफबीआर 15,260 अरब करेगा। लिखा हुआ है पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1727 अरब कलेक्ट होगी। बजट का डेफिसिट 3.6%, प्राइमरी सरप्लस 2.4%, ये सब कुछ तय हो गया था। मैंने तब भी इस डॉक्यूमेंट को देखा तो लगता था कि 13,000 इस साल एफबीआर का नहीं होगा। सो सम ऑफ दी जैसे कहेंगे अहदाफ जो है हमें जाना पड़ा आईएमएफ के साथ। दूसरा, प्रोविंसेस के साथ वहीं पे खड़े थे कि हमें बहुत सी चीज़ें तय करनी थी कि इनकम सपोर्ट नीचे देना है कि नहीं देना, कौन सी चीज़ें हैं जो उनमें शेयर नहीं करनी। जैसे पेट्रोलियम लेवी नहीं शेयर करते तो कुछ और बातचीत हो रही थी। बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो उनके हैं, एनर्जी भी उनका सब्जेक्ट है, तो क्या आप ये जो सब्सिडी देते हैं क्या हमने देनी है उन्होंने देनी है। नए टैक्सेस का जो इजरा है प्रोविंसेस ने खुद कैसे करना है, मतलब 430 अरब के कौन से नए टैक्सेस प्रोविंसेस ने लगाने हैं, जिसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, जिसका मतलब जीएसटी ऑन सर्विसेज है, जिसका मतलब लैंड वैल्यू टैक्स है। बहुत सा कुछ उनके पास था। आई थिंक ये सब कुछ पेंडिंग रह गया। और जब ये डिसाइड होने की तरफ बढ़े, जैसे कल आपने सुना अथॉरिटीज की मुलाकात हुई, देन यू गो बैक टू द आईएमएफ। तो आईएमएफ ने भी कहा होगा कि 1200 अरब उनके साथ शेयर होना था, 1700 अरब होना है। सो बैक एंड फोर्थ होना शुरू हुई। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी इस बजट को प्रेजेंट करने के लिए कि पांचों बजट ऐसे प्रेजेंट किए जाते कि हम अपना मालियाती निज़ाम जो है उसमें एक बेसिक तब्दीली जो है वो लेके आते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे 54% टैक्स है, आप कैसे रख सकते हैं। फरिया बहुत अच्छी एंकर हैं, उन पे 35% टैक्स है ऑन द हायर साइड, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगाते हैं बिकॉज शी अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। 38% किसी सूरत भी टैक्स नहीं होना चाहिए फरिया पे, और वो 3.5 लाख के करीब जाके लग जाता है। 50,000 रुपए महाना पे हम टैक्स लगा रहे हैं। डोमेस्टिक हेल्प जो है वो 50,000 रुपए कमा रही है। बड़े फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है इस बजट में। बट इज दिस द टाइम टू डू दैट डॉक्टर खाकान? ये करना था तो पहले कर लेते। अब बिल्कुल बजट को डिले करने से 2-3 दिन में क्या हो जाएगा इफ इट्स नॉट डिसाइडेड? आई थिंक कि वफाक ने ये रियलाइज किया कि अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, चलें देर से रियलाइज किया, तो बजट का जो बैलेंस है वो कर नहीं पाएंगे, और जिस तरह के मालियाती खसारे को ठीक करना है वो भी नहीं होगा। एनएफसी किया नहीं हुआ तो आखिर फिर क्या ऐसा फिस्कल पैक्ट करें। एनएफसी के बजाय फिर आईएमएफ ने नेशनल फिस्कल पैक्ट करा दिया कि उसके खदोखाल कैसे पूरे करेंगे। और एक ऑर्डिनरी बजट फरिया इस वक्त दे देना कि 13,000 थे अब हम 15,000 कलेक्ट कर लेंगे, छोटे मोटे टैक्सेशन को ऐड कर दें, छोटे मोटे निकाल दें, दिस वुडंट कट इट। बिकॉज आपने स्टेबलाइजेशन की एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, इट्स अ हार्ड वन स्टेबलाइजेशन, आपने बड़ी प्राइस पे की है। इन्वेस्टेबिलिटी मुल्क की खराब हुई है, 13% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है, सेविंग्स रेट लो है, people have suffered, manufacturing has suffered. To revive all this एक रिवायती बजट हो नहीं सकता। आई थिंक नाउ द फेडरेशन के जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं एंड द फेडरल अथॉरिटीज आर स्क्रैम्बलिंग टू मेक इट हैपन। But can I quickly ask, इस गवर्नमेंट, इस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये 5th बजट है, एंड हम कह सकते हैं ठीक है इट्स अ कोalition गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद इट्स पीएमएलएन लीडिंग इट। बट 5th बजट में जैसे आप कह रहे हैं कि अब तक तो बहुत क्लैरिटी आ जाना चाहिए थी कि अगर भी आप स्क्रैम्बल इस वक्त कर रहे हैं तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि पीएमएलएन की कारकर्दगी वैसी नहीं रही जैसे वो माजी में बात करते रहे हैं इकॉनमी के हवाले से? देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, देयर इज अ मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आईएमएफ प्रोग्राम उसका महवर है, जिसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो गई, बैरूनी खसारा संभल गया, ग्रोथ स्लो हो गई, पाकिस्तान का मालियाती खसारा बहुत से टैक्सेस लगाकर संभल गया, सो एक स्टेबिलिटी आ गई। रेमिटेंसेस हैव हेल्प्ड, एक्सपोर्ट्स हैव गॉन डाउन, एफडीआई इज डाउन 30%। ये है मुल्क की इस वक्त की ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर। बट क्या आपने टैक्सेस के निज़ाम में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स,
फरिया इस साल 10 अरब रुपया कलेक्ट होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में। यू नो द पोटेंशियल इज बिटवीन 5 to 800 बिलियन, पाकिस्तान की स्टडीज ये कहती हैं। आप लैंड वैल्यू टैक्सेशन नहीं करते, आप जीएसटी ऑन सर्विसेज में बहुत बड़ी एक गैप है। आपने ट्रेडर्स पे एक टैक्स लगाया है कि आप 20 करोड़ का कारोबार करें, 20 करोड़ का फरिया, और 25,000 रुपया सालाना टैक्स देते हैं। आई मीन चलें, आई स्टिल, मैं पीछे खड़ा होकर कह देता हूं हुकूमत के कि चलें एक स्टेप है। 35 लाख ट्रेडर है, रिटेलर, हु इज नॉट इन द टैक्स नेट। यार मुल्क कैसे ऐसे चल सकते हैं? मतलब अपने मुल्क का दर्द तो खुद रखना चाहिए ना। वो 35 लाख टका भी टैक्स नहीं देता, टैक्स नेट में ही नहीं है। 4.5 लाख बड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है इस मुल्क में, 10 अरब भी कलेक्ट नहीं कर पाते। आई मीन ऐसे तो नहीं। 24.5% हुकूमत अभी कह रही है कि हम कोई नया टैक्स नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक जीएसटी की रद्दोबदल जो है वो इमिनेंट है, बिकॉज कई चीजों पे डिस्टॉर्शंस कई की आईएमएफ वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो फिर वही बात हुई कि जो पहले टैक्स दे रहा है उसका बढ़ा रहे हैं। जी, आई थिंक कि ये तो शायद मुश्किल होगा करना कि जीरो टैक्सेशन की। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में भी तब्दीली आएगी, जीएसटी में भी तब्दीली आएगी। आई थिंक कि कुछ तब्दीली जो है आप प्रोविंशियल लेवल पे और देखेंगे जो कि होती हुई होगी, क्योंकि इस दफा इस प्रोग्राम में एक चीज डिफरेंट है। आईएमएफ हैज गॉन डाउन टू द लेवल ऑफ प्रोविंसेस व्हिच इट नेवर यूज्ड टू। पहले वो वफाक के लेवल पे रहती थी, तो उसमें भी तब्दीली देखेंगे। रद्दोबदल तो करना पड़ेगा। अगर फरिया पर्सनल इनकम टैक्स में छूट देनी है तो कहीं से तो टैक्स लाना पड़ेगा। सो कुछ तब्दीलियां तो आप जरूर देखेंगे जो आपको टैक्स के निज़ाम में देखेंगे। कुछ कंप्लायंस को स्ट्रॉन्गर बनाया जाएगा, पर टैक्स तो 230 अरब के निकलेंगे उस कंप्लायंस से। जीएसटी सर्विसेज में एक बहुत बड़ी गैप है। जीएसटी ऑन जो हमारे फेडरल के पास है गुड्स, उसमें भी गैप है, उसकी कंप्लायंस भी देखेंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि कोई नई टैक्सेशन नहीं होगी। कंप्लायंस, एनफोर्समेंट प्लस जीएसटी का रद्दोबदल ये तो दिखाई देगा। बट असल बात तो ये है कि क्या ये ब्रॉड बेसिंग टैक्सेशन की कर पाएंगे ताकि आईएमएफ को कन्विंस कर सकें कि मैन्युफैक्चरिंग पे, पर्सनल इनकम टैक्स पे, सैलरी पे जीएसटी को ब्रॉड बेस करके 18% जीएसटी का रेट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अब पेट्रोलियम लेवी, यू नो, आई थिंक देयर इज अ रिग्रेसिव नेचर इन इट। जो फरिया भी एक देती हैं, मैं एक रिक्शे वाला भी एक देता हूं, लैंड क्रूजर भी एक देता है। अब हाउ कैन वी जस्टिफाई सच अ टैक्स इन द कंट्री जिसमें 29% पावर्टी हो? ये सरकार ने बताया, मैं नहीं कह रहा। 22% HEISS जो हमारा सर्वे है वो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। जो दूसरा सर्वे है लेबर फोर्स का वो 7.25% कह रहा है। अगर इन दोनों नंबरों को मैं देखूं और तो फिर किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस टैक्स के स्ट्रक्चर। सो अगर हम जरा सोलर पैनल्स पे दोबारा आ जाए, नो आप इसके कई दफ़ा हम डिटेल में समझा भी चुके हैं, लेकिन अभी जो वज़ीर दवानाई का स्टेटमेंट है वैस लगाई साहब का कि लोग सोलर सिस्टम लगाकर अपने यूनिट्स 200 से कम ले आए हैं और सब्सिडी ले रहे हैं जो कि पूरा बिल देने वाले सारिफिन पर बोझ है, ये इज दिस द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम कुछ और है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनर्जी सेक्टर है ना, इसमें 17% पे जब आईपीपीज को रेट ऑफ रिटर्न दिया था तो आज तक कहते हैं वो गलत है। 2 साल पहले जाके वो डॉलर टर्म से उठाया है आज तक। अब कहते हैं कि सोलर की पॉलिसी को पहले प्रमोट कर रहे थे, अब उसको कम प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक 10% का जीएसटी था, अब उसको कहते हैं बढ़ाना है। प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, इज विद द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। हम एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ जब तक नहीं ना करेंगे, ये छोटी छोटी टिंकरिंग, कभी सोलर लगाना है पाकिस्तान में, हम मतलब कोई भी पॉलिसी जो बनाते हैं उसके बाद कहते हैं कि नहीं इसको रद्दोबदल करना था, ये ऐसे नहीं हुई। इस वक्त 10% है उस पर जीएसटी, एक एग्जाम्पशन है, अंडर कंसिडरेशन यह है कि इसको 18% कर दें। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, पर हम सोलर पे क्लैरिटी ही नहीं रखते। यू नो द सोलर अमाउंट दैट इज देयर, आज मुझे किसी ने कोट किया 31,000 मेगावाट जो है वो सोलर लग चुका है पाकिस्तान में। नाउ दैट इज वेरी एक्सेसिव। मतलब ग्रिड की डिमांड 1.5 लाख यूनिट हुआ करती थी, इस वक्त 1,27,000 पे फॉल कर गई है। There is a much bigger question. But then ये तो चले तंजीमें नौ होगी, मामला चेंज होंगे, लेकिन जो आपकी मिडिल क्लास है वो क्या करेगी? उनके पास एक ऑप्शन था, वो सोलर पे चले गए, अब सोलर का भी मसला है, सो वो क्या करें? कैंडल्स जला लें, बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्या करें? वो ये करें कि हुकूमत के साथ एक कंसेंसस बिल्ड करें कि इस सेक्टर की तंजीमें नौ करें
और जो इस वक्त 10% का जनरल सेल्स टैक्स है, इसको शायद ना बढ़ाएं ताकि ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस जो हैं वो पनपना शुरू हों। और चूंकि ये बिजली इंडिजिनस बनती है, इसको रहने दें। पर चूंकि आईएमएफ के इंगेजमेंट में है, वो कहते हैं कि ये डिस्टॉर्शन है कि एक साबुन पे 18% है, सोलर पे 10% है, तो इसको तब्दील किया जाए। दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर द गवर्नमेंट टू मेक, एंड द आईएमएफ शुड रियलाइज कि जब तक बिजली की एफिशिएंसी प्राइसिंग ठीक नहीं ना होगी, सोलर की मूवमेंट रुकेगी नहीं मुल्क में। और अब तो इतना मुश्किल हो गया है किसी के लिए भी, 34 रुपए का यूनिट है, उस पर इतने बड़े ह्यूज टैक्सेस हैं, 50 रुपए कॉस्ट करता है, कैसे चलेगा। और ये भी याद रखिए कि एक और रजीम चेंज आ रहा है। आपका जो 200 यूनिट वाला है, जो इस वक्त एक सब्सिडाइज्ड बिजली ले रहा है, वो भी शायद तब्दील हो जाएगा और उसको फुल कॉस्ट ऑफ सर्विस पे ले जाएंगे। और एक जिसे कहते हैं, उसको जिस तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिलते हैं, इवेंचुअली टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज भी हो जाएगी। दैट्स ऑल्सो अ मैकेनिज्म दैट इज बीइंग थॉट। सो लोगों का यही है कि वो सोलर पे जाएं, बैटरी सस्ती हो गई हैं, मूव कर जाएं, और फिर ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस और आने वाले सालों में बहुत से आएंगे, और उस पे जाकर ही माइक्रो ग्रिड्स बनेंगी, आप साथ वाले को बिजली दे सकेंगे। दैट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।